जब एलियन पास आता है, क्या उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो क्रीचर अपनी सोर्ड से गोलियों को रोक लेता है। फिर एलियन जमीन पर एक छोटी बुद्धा स्टैच्यू गिराता है। यह मूर्ति क्रैक होने लगती है और धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि स्टेयर्स को तोड़ देती है और रूफ फाड़कर बाहर निकलती है। उस बीच उसकी जायंट हैंड के को पकड़ लेती है और उसे मारने के लिए क्लैप करती है, लेकिन का नीचे गिर जाता है और रन करने लगता है। वह तभी रुकता है जब उसे कैटो कैटो की आवाज सुनाई देती है और वह अपनी गन उसे दे देता है। क्या फिर से फायर करता है और जब मूर्ति उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो उसका हाथ उड़ जाता है। फिर क्या उस मूर्ति के हाथ पर रन करता हुआ ऊपर जाता है, लेकिन जब वह फेस तक पहुंचता है मूर्ति उसे हेडबट करती है और वह गिर जाता है। क्या हार नहीं मानता और मूर्ति के चेहरे पर पंच करता है, लेकिन वह स्वॉलो हो जाता है और मूर्ति के अंदर चला जाता है। अब वह उसके अंदर से चारों तरफ गोली चलाता है और एक बड़ी एक्सप्लोजन के साथ एलियन को खत्म कर देता है। इसके बाद क्या कैटो को देखने भागता है, लेकिन वह डिसअपियर हो जाता है इससे पहले कि वह मदद कर सके। सुजुकी और एक नया खिलाड़ी पहले से व्हाइट रूम में होते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं होते। कैस्का को 13 पॉइंट्स देता है और फिर नए मरे हुए लोगों की फोटोज लिस्ट में जोड़ देता है। जैसे ही के किशिमोटो और कैटो को नहीं देखता, वह उनसे उन्हें वापस लाने की बात करता है, लेकिन गैस याद दिलाता है कि उसे इसके लिए 100 पॉइंट चाहिए। अगले दिन स्टेशन पर कोजिमा नोटिस करती है कि का उदास है और उसकी मदद ऑफर करती है, लेकिन का उसे इग्नोर करता है। तभी एक बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसकी टोपी रेल पर गिर जाती है। का कूद कर टोपी निकाल लाता है जिससे बच्चा हैप्पी हो जाता है। उसी वक्त ट्रेन आ जाती है, लेकिन का वहीं खड़ा रहता है। सुजीमा तुरंत उसे खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले आती है और सेव करती है। वह रोती है और बताती है कि वह उससे लाइक करती है। का वादा करता है कि वह अब नहीं मरेगा। बाद में का युमा से मिलने जाता है और उसे बुरी खबर देता है। उसी रात कब फिर से व्हाइट रूम में आता है जहाँ सुजुकी और कुछ नए लोग पहले से मौजूद होते हैं। फिर गॉन्ट अपना सॉन्ग बजाता है और नया मिशन शुरू करने का ऐलान करता है। उसी समय केटो को म्यूजियम के बाहर भीड़ में देखा जाता है।